फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो मेरा 1500 स्क्वायर फीट का शेड है, तो जब मैंने इसको बनवाया था तो मेरा कितना खर्च आया था, तो इस एरिया में मैं कितने बर्ड्स आराम से डाल सकता हूं। तो ये सारी बातें फ्रेंड्स हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्नी होशियारपुर पंजाब से और आप देख रहे हैं आपका ही अपना चैनल सन्नी पोल्ट्री। तो बढ़ते हैं अपने टॉप की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा शेड है ये 1500 स्क्वायर फीट का एरिया है इसका। तो यदि मैं चाहूँ तो इसमें फ्रेंड्स आराम से 1300 से लेकर 1400 तक जो है बर्ड मैं डाल सकता हूँ। तो इसके बाद फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि इस पर मेरी कितनी लागत आई थी। तो पहले लागत बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैंने शुरुआत की थी वो बिल्कुल फ्रेंड्स 300-400 बर्ड से ही मैंने जो है शुरुआत की थी। तो इसको मैंने जो बढ़ाया था फ्रेंड्स, वो जो मेरा तैयार शेड हुआ था वो मार्च 2018 में हुआ था। तो मार्च 2018 में मुझे 1500 स्क्वायर फीट का शेड बनाने के लिए कितना मेरी पूंजी निवेश हुआ, तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जो है 1500 स्क्वायर फीट का एरिया जैसे कि आप देख रहे हैं, पहली बात तो ये है कि जो मेरा शेड है ये बिल्कुल कच्चा है। ये चिकनी मिट्टी से बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें सीमेंट बिल्कुल मैंने कम यूज़ किया है, ज़्यादा चिकनी मिट्टी का ही यूज़ किया है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इसके बाद फ्रेंड्स पहले मैं बात कर लेता हूँ कि ब्रिक्स यानी कि कितनी ईंट मेरी लगी। तो फ्रेंड्स 1500 स्क्वायर फीट का शेड बनाने के लिए मुझे जो है लगभग 8000 ईंट का मुझे यूज़ करना पड़ा। 8000 ईंट की यदि मैं कॉस्ट की बात करूं तो उस टाइम मुझे 40,000 रुपीज़ की ये पड़ी थी। और इसी के साथ फ्रेंड्स 2000 ईंट जो मैंने यूज़ की थी वो थी फ्रेंड्स इनका जो है स्टोर और लिविंग रूम अपना बनाने के लिए। तो उसके लिए मुझे 2000 जो है ईंट का यूज़ मुझे करना पड़ा था। तो फ्रेंड्स, जो मैंने अपना लिविंग और जो स्टोर बनाया हुआ है वो बिल्कुल मैंने सीमेंट से बनाया हुआ है। उसको जो है चिकनी मिट्टी, जहाँ आप जिसे गारा वगैरह कहते हैं, वो उसका यूज़ नहीं किया, यानी कि मड का यूज़ मैंने इसमें नहीं किया था, जो स्टोर और मेरा लिविंग रूम है। तो उसके बाद फ्रेंड्स आ जाता हूँ मैं बेसमेंट। तो बेसमेंट यानी कि इसकी जो नींव रखी थी मैंने, तो नींव इसकी मैंने ज़्यादा डूंघाई पर नहीं गया हूँ। ये बिल्कुल इसके नीचे लगभग 1 फीट नीचे ही मैं इसके गया हूँ, क्योंकि ज़्यादा डूंघाई या ज़्यादा गहराई में मैं इसके नहीं गया हूँ। तो 1 फीट से लेकर ऊपर जहाँ तक मेरी जो है ये बिल्कुल सीमेंट से मैंने इसको चिनाई की हुई है इसकी। तो जहाँ तक मेरा सीमेंट है, तो इसके बाद जो है ऊपर फ्रेंड्स मेरा जो है मड यानी कि जो भी चिकनी मिट्टी है वो उसकी शुरुआत हो जाती है। तो उसके बाद ये सारा चिकनी मिट्टी से ही इसकी लिपाई की गई है। और उसके बाद फ्रेंड्स यदि मैं आऊँ जहाँ पर, तो जहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं कि लेंटर हमें डालना पड़ता है, तो जहाँ पर ही सिर्फ मैंने फिर जाकर सीमेंट का यूज़ किया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और इसमें सीमेंट, बजरी, जो भी रेत और फिर सरिया जो डलता है जहाँ मैंने डाला हुआ है। तो जहाँ तक मेरा सीमेंट का पोर्शन, ये सिर्फ सीमेंट का ही पोर्शन है। तो जहाँ तक उसके बाद फिर फ्रेंड्स मैंने मड यानी कि चिकनी मिट्टी से ही इसकी लिपाई की हुई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं बात कर लेता हूँ कि इस पर मेरी कितनी कॉस्ट आई थी। तो फ्रेंड्स टोटल जो मेरी ईंट लगी थी 8000 मेरी शेड को और 2000 मेरे लिविंग और जो है स्टोर को। तो टोटल हो गई फ्रेंड्स ये 10,000 ईंट। और इसका जो अमाउंट बनता था वो 50,000 उस टाइम मेरा लगा था, 2018 की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद फ्रेंड्स जो लेबर है, जो लेबर का मेरा खर्चा आया था वो था फ्रेंड्स 25,000 रुपीज़ मुझे लेबर का खर्चा पड़ गया था। इसके बाद फ्रेंड्स आ जाता हूँ मैं जो नेट यानी कि जाली, आप देख सकते हैं कि ये जो लगी हुई है, ये चारों तरफ ये जाली ही मेरी घूमी हुई है शेड की, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इसकी जो फ्रेंड्स कॉस्ट थी वो मुझे जो लगभग 13,000 रुपीज़ तक इसके लिए मुझे पे करने पड़े थे उस टाइम। ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आ जाता हूँ सीमेंट। तो सीमेंट मेरा ज़्यादा नहीं लगा, जैसे कि आपको मैंने बताया हुआ पहले भी। तो सीमेंट का जो मेरा खर्चा आया था वो फ्रेंड्स आया था 12,000 रुपीज़ सीमेंट का खर्च आया था। तो उसके बाद आ जाता हूँ फ्रेंड छत यानी कि उसकी रूफ पर। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा जो है इस पर मैंने जो चादरें वगैरह नहीं डाली हुई है, ये बिल्कुल जो आप देख सकते हैं कि इस पर जो खाक वगैरह या फिर
जो जिस नाम से भी आप इसको जानते हैं वो ही मैंने उसका यूज़ किया है। ठीक है, ये बिल्कुल जो लकड़ी है वुड और खास वगैरह का ही यूज़ किया गया है इसमें बनाने के लिए। तो इस पर वो फ्रेंड्स मेरी टोटल कॉस्ट आई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो 20,000 थी। तो ये सभी कुछ ये आपको जो दिखाई दे रहा है बल्ली वगैरह डाली हुई, तो ये सभी मेरा 20,000 में हो गया था। और लेबर जो मैंने लेबर में सब कुछ ये डालकर ही आपको बताया हुआ है कि कितना मेरी लेबर में जो भी है उसका मेसन या फिर जिसने ये डिज़ाइन किया है रूफ़ को वो, और साथ ही फ्रेंड्स जो भी शटरिंग वगैरह है वो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि लेबर मेरी जो है इस पर 25,000 रुपये तक हो गई थी। तो उसके बाद फ्रेंड्स यदि मैं बात करूँ रेत और बजरी, सैंड एंड बजरी, उसके लिए जो मैंने फ्रेंड्स मुझे अमाउंट देना पड़ा था वो 6,000 रुपये तक मेरा गुजारा हो गया था उस टाइम। तो इसके बाद फ्रेंड्स आ जाता हूँ मैं सरिया जो कि फ्रेंड्स इसमें ही डला था, जो कि आप देख रहे हैं ये लेंटर डला, लेंटर के बीच सरिया जैसे कि आप जानते हैं कि डलता है। तो वो सरिये पर मेरा अमाउंट फ्रेंड्स जो लगा था वो 5,000 रुपये का ही लगा था, कोई ज़्यादा इतना खर्च नहीं आया था इस पर। तो उसके बाद फ्रेंड्स मैं आ जाता हूँ जो चादरें डाली मैंने उस पर, जो कि जैसे कि आपको मैं बताया पहले कि जो मैंने अपना लिविंग रूम और जो भी उनका स्टोर है फीड का वो मैंने बिल्कुल सीमेंट से ही तैयार किया है उसे। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो ये है वो, आप देख सकते हैं ये लिविंग रूम, ये स्टोर मेरा। फिर आपको शेड की तरफ ले जाता हूँ। तो फ्रेंड्स इसके अलावा जो उस के ऊपर मैंने चादरें वगैरह डाली हुई है, तो उसका जो मुझे खर्च पड़ा था वो था फ्रेंड्स 4,000 रुपीज़ का, मुझे उस पर लागत मेरी आ गई थी। इसके बाद फ्रेंड्स आता हूँ मैं डोर, यानी कि उसके जो दरवाजे वगैरह बनवाए थे। तो ये दरवाजे ज़्यादा कोई मॉडर्न नहीं होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये मेरे 3 दरवाजे थे फ्रेंड्स, एक तो ये हो गया, एक हो गया ये आप चादर देख लें, ये पहले चादर डली हुई है। उसके बाद ये स्टोर का हो गया, और ये है एक मेरा लिविंग। तो ये 3 मेरे डोर बने थे। तो ये डोर फ्रेंड्स 5,000 रुपये तक मेरे बन गए थे, कोई ज़्यादा इस पर भी मेरी लागत नहीं आई थी। तो इसके बाद फ्रेंड्स नीचे की बात करूं, जो नीचे मैंने कोई फर्श वगैरह इनके जहाँ ब्रिक्स या ईंटें वगैरह नहीं डाली हुई है, तो ये मेरा बिल्कुल नीचे से कच्चा है, और उसके ऊपर ही मैंने जो है इनकी बिछावन वगैरह डाली हुई है। बिल्कुल नीचे मेरी मिट्टी है, कच्चा है नीचे से। तो उसके फ्रेंड्स ये जो मेरा कच्चा फार्म बनाने का कारण यही था कि क्योंकि मैं जानता था कि यदि मैं ज़्यादा पैसा अपने शेड पर लगा दिया इसकी कंस्ट्रक्शन पर, तो मुझे कल को जो है लगभग मैं 1400 बल्ब डालना चाहता था, जिसके लागत जो है फ्रेंड्स 1,80,90,000 की आती है। तो यदि मैं ज़्यादा पैसा इधर ला देता तो मेरा जो है जितनी मैं इन्वेस्टमेंट पोल्ट्री पर करना चाहता था, तो वो उसके लिए मुझे ज़्यादा पैसा मेरे पास बचता नहीं, तो मुझे लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे। तो इसलिए मैंने कच्चा शेड बनवाया है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो शेड है ये ज़्यादा कोई इसमें ख़तरा नहीं होता है। ये नहीं है कि ये गिर जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जो यदि आप ऐसा डिज़ाइन कर लेते हो तो इसका फ्रेंड बेनिफिट यही है कि ये जो शेड है ये आपका जो है सर्दी में बिल्कुल गर्म रहता है शेड, ठीक है। ज़्यादा आपको इसमें टेम्परेचर बनाने की प्रॉब्लम वगैरह नहीं आती हो। और यदि मैं बात करूँ गर्मी में, तो गर्मी में ये बिल्कुल ठंडा आपकी जो है रूफ और जो रहती है, और आपके शेड में टेम्परेचर बना रहता है। तो फ्रेंड्स यदि मैं बात कर लूँ टोटल लागत की कितनी आई थी, तो टोटल जो लागत मेरी बनती थी फ्रेंड्स वो थी 1,39,000, यानी कि आप इसको राउंड फिगर में यदि करना चाहे तो 1,40,000 के आसपास ये मेरा शेड बनकर तैयार हो गया था। तो उसके बाद के खर्च फ्रेंड्स जो आते हैं, जैसे कि आप जानते हैं इनके जो ऑटोमेटिक ड्रिंकर होते हैं, ठीक है, जो जैसे कि आप देख रहे हैं ये, और जो फीडर वगैरह होते हैं इनके, उन पर आता है ये जो आप 1500 स्क्वायर फीट में यदि ये आप ऑटोमेटिक ड्रिंकर या फिर आप फीडर लगाना चाहते हैं, ये मैनुअल फीडर ही होते हैं, तो ये आप लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1500 स्क्वायर फीट के में जो है
आपका जो खर्चा आएगा लगभग 10,000 रुपीज़ तक आपका आराम से आपका इसमें सर जाता है। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स आपका एक जो खर्च होता है वो वाटर टैंक यानी कि पानी की टंकी पर होता है। तो इसके बाद फिर आप जो है अपने शेड में जो है चूज़े चिक्स वगैरह डाल सकते हैं। और साथ में यदि टेम्परेचर मेंटेन करना है तो इसके लिए आपको जैसे आप देख रहे हैं बुखारी वगैरह चाहिए होती है, तो ये बुखारी है तो इसका यूज़ आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही थी मेरी आज की वीडियो कि मेरी कितनी लागत आई थी, क्योंकि मेरा शेड जो कोई ज़्यादा मॉडर्न नहीं है, लेकिन ये जो सबसे मुझे जो है इसकी क्वालिटी यही है कि ये जो है सर्दी में बिल्कुल गर्म रहता है और गर्मियों में ये है बिल्कुल आपका शेड ठंडा रहता है यदि आपकी रूफ ऐसी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई बात मेरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।